हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग विद प्ले में आपका वेलकम है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लेकर आए हैं जिससे कि हमें बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। मोस्टली हम लोगों का ये कहना होता है कि हमारे बच्चा किसी चीज़ में इंगेज नहीं होता, हम उसे लॉन्ग टाइम तक कैसे इंगेज करें जिससे कि उसका सिटिंग बढ़े और साथ में उसका अगर स्पीच है तो उसका लैंग्वेज नहीं डेवलप हो रहा है। तो वैसी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बच्चे का लैंग्वेज भी डेवलप हो, सिटिंग टॉलरेंस भी बढ़े और वो ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ भी हो। तो आज हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पे आपसे डिस्कशन करने वाले हैं जिससे हमको ये तीनों बेनिफिट मिलने वाले। इस एक्टिविटी को यहाँ पर हम इल्मा के साथ करेंगे। तो आइए देखते हैं ये एक्टिविटी है क्या। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एक्टिविटी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि इल्मा यहाँ पे ये एक्टिविटी कर रही है। ये बहुत प्यारी सी एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। इल्मा के ये टॉयज़ हैं और इल्मा के टॉयज़ मैंने उसको ऑर्गेनाइज करने को दिए हैं कि उसको उस अपने टॉयज़ को उस जिसका जो स्पेस है उस स्पेस पे रखना है। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है और इससे बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस बढ़ेगा और इसमें बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उसे लग रहा है कि उसे कुछ ऐसा करने में उसको इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसी एक्टिविटी करने से बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस हम बढ़ा सकते हैं, उन्हें लॉन्ग टाइम तक हम बिठा सकते हैं और साथ में उनका स्पीच अगर है तो उस पर हम लैंग्वेज को भी डेवलप कर सकते हैं उसमें। और ये ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि बच्चे को सोच के लगाना पड़ रहा है कि किस जो उसके पास जो उसके टॉयज़ हैं उसका किस टॉयज़ का कौन सा स्पेस है। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी। तो ऐसी एक्टिविटी आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, इस एक्टिविटी में इल्मा को करने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि इल्मा के टॉयज़ हैं और टॉयज़ के संग उसे प्ले करना मज़ा भी आता है उसको करने में। और साथ में जहाँ पे वो कुछ ऐसी जो उसके टॉयज़ हैं वो उनके नाम भी जानती है। तो इससे क्या है कि उसको यहाँ पे जब मैं उसे पूछ रही हूँ तो वो आइडेंटिफाई भी कर रही है कि उसका ये कौन सा टॉय है और वो कहाँ पे लगाना है उसे। और जैसे कि अभी मैं इसको पूछूंगी मिरर, तो उसको पता है कि वो मिरर है तो वो आइडेंटिफाई कर रही है और कर उठा रही है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ करने में बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है। तो ऐसी एक्टिविटी हम ट्राई कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी करने में बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता, उसे इंटरेस्ट आता है इवन। और साथ में अगर वो जो भी उसके पास जो उसके टॉयज़ हैं अगर वो उसके नेम जानता है तो हम इस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। ये हमारे स्टार्टिंग लर्नर्स के लिए है जिनका एज 2 to 3 ईयर्स है। तो ऐसी एक्टिविटी को हम ट्राई कर सकते हैं। ये ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है और उससे उनको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है और उनका सिटिंग टॉलरेंस भी बढ़ सकता है। और साथ में इन एक्टिविटी को हम देके अपने बच्चों को बिठा भी सकते हैं, वो सेल्फ भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ करने में बच्चों को मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है या उनको कुछ टारगेट अचीव करना है। तो ये एक्टिविटी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है। इससे सिटिंग टॉलरेंस बढ़ेगा, इससे बच्चा इंगेज रहेगा और साथ में इससे लैंग्वेज भी बच्चे की डेवलप होगी। वाह, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। अब हम यहाँ सेकेंड एक्टिविटी की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ इल्मा कर रही है, एक ऐसी एक्टिविटी इल्मा ने पहले भी की थी जिसमें कि इल्मा की ग्रिपिंग के लिए मैंने ये एक्टिविटी कराई थी। अब इस एक्टिविटी को मैंने सिंपल सी एक्टिविटी बनाई है। एक बुक का मैंने जो फ्रंट पेज है वो ले लिया है और उसमें सर्कल बना दिए हैं और सर्कल के ऊपर कलर लगा दिए हैं और वही कलर इल्मा को दिए हैं जो कि इल्मा अभी आइडेंटिफाई कर रही है। अब इल्मा उनसे मैचिंग करके उन सर्कल में कलर भर रही है। तो ये एक्टिविटी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। इससे भी बच्चे का सिटिंग बढ़ेगा और साथ में बच्चे का यहाँ पे अगर जो कलर बच्चा पहचान रहा है उसके संग वो उसकी मैचिंग कर सकता है और वो आइडेंटिफाई करेगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब बच्चा कलर लगा रहा है तो वो कलर फ्लोर पे बनकर आ रहा है तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है कि उसने जो कलर लगाया वो फ्लोर पे आ रहा है। तो ऐसी एक्टिविटी से भी हम बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं। साथ में यहाँ आइडेंटिफिकेशन पे ये एक्टिविटी काम कर रही है। ये ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है और इसमें लैंग्वेज भी, बच्चे का स्पीच और लैंग्वेज भी डेवलप होगा। तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ ट्राई कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ बहुत ईजी होती हैं और बच्चों का इंटरेस्ट भी आता है। इसमें बच्चे लॉन्ग टाइम तक उनका सिटिंग भी बढ़ जाता है। तो आप भी ऐसी एक्टिविटीज़ बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या है कि बच्चों को बेनिफिट भी मिलेगा, स्पीच लैंग्वेज डेवलप होगी, ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ है, सिटिंग टॉलरेंस बढ़ेगा, आइडेंटिफिकेशन पे ऐसी एक्टिविटीज़ काम करती है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छे से बनाएंगे। नहीं, वहाँ नहीं, वो पर्पल नहीं लगाएंगे।